नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट, पीजीटी, टीजीटी आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। साथियों, हम मनोज कुमार मिश्रा जी की पुस्तक हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास का वाचन कर रहे हैं। और साथियों, यह हमारा इस पुस्तक से 13वां भाग है और भक्तिकाल का साथियों हम वाचन कर रहे हैं। इसमें यह 5वां भाग है। तो चलिए साथियों, वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से शुरुआत करेंगे कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अन्य कवि एवं उनकी रचनाएं। इससे पूर्व हमने साथियों कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में सूरदास के अलावा अन्य जो कुंभन दास, शीत स्वामी, गोविंद दास आदि सभी अष्टछाप के कवियों को इससे पूर्व वाली वीडियो में पढ़ा। तो चलिए आगे हम शुरुआत करते हैं। साथियों, पहले कवि इसमें दिए हैं हमारे श्री भट्ट। इनकी रचना है युगल शतक 1595 ईस्वी की। इस रचना को जुगल शत एवं आदिवाणी के नाम से पुकारा जाता है। किस रचना को? युगल शतक को। किस नाम से? जुगल शत और आदिवाणी। इस रचना में कुल 100 पद लिखे गए हैं तथा प्रत्येक पद के साथ एक दोहा भी है। 100 पद लिखे गए हैं और प्रत्येक पद के साथ एक दोहा है। रचना शैली एक पद और एक दोहा की है। किसमें? युगल शतक में। किसकी रचना है? तो यह रचना श्री भट्ट की है। चलिए देखते हैं अगला हमारा बिंदु है और कवि हैं हरिव्यास देव और इनकी रचना जो है वो है महावाणी। चलिए इसके बारे में जानते हैं। नाभा दास द्वारा रचित भक्तमाल रचना के अनुसार ये श्री भट्ट के शिष्य माने जाते हैं। कौन? हरिव्यास देव। अपने गुरु का अनुसरण करते हुए इस रचना में भी इन्होंने एक पद के साथ एक दोहा रचना शैली का प्रयोग किया है। किसने? हरिव्यास देव ने। किस पुस्तक में? महावाणी में। ब्रजभाषा में रचित इस रचना को निम्नानुसार 5 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, पहला भाग है सेवा सुख, दूसरा है उत्साह सुख, तीसरा है सूरत सुख, चौथा है सहज सुख और 5वां है सिद्धांत सुख। तो 5 भाग हैं ब्रजभाषा की इस पुस्तक में। महावाणी में हरिव्यास देव की जो रचना है और यह श्री भट्ट के शिष्य हैं और यह इसमें जो रचना की शैली है वो एक पद और एक दोहा के साथ है। निम्बार्क संप्रदाय द्वारा प्रकाशित हरिव्यास रसामृत रचना के अनुसार महावाणी रचना के रचनाकार कौन माने जाते हैं? रूप रसिक देव माने गए हैं। निम्बार्क संप्रदाय द्वारा प्रकाशित हरिव्यास रसामृत के द्वारा। चलिए देखते हैं साथियों अब अगली जो रचना और रचनाकार हैं हरि राम व्यास और 1492 ईस्वी। इनकी जो रचनाएं हैं कौन कौन सी? व्यासवाणी, रागमाला, नवरत्न और स्वधर्म पद्धति। 4 इनकी रचनाएं हैं। अब देखिए इनके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ये राधा वल्लभ संप्रदाय के से संबंधित कवि माने गए हैं। तो हरि राम व्यास जी राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि माने जाते हैं। और रागमाला इनकी जो रचना है, देखिए ये रागमाला इनकी संगीत शास्त्र की रचना है। ये किसकी है? संगीत शास्त्र की आपकी रचना है इनकी। कौन सी? रागमाला। ठीक है। और इनको वैष्णव भक्तों में विशाख सखी का अवतार माना जाता है। किसको माना जाता है? वैष्णव भक्तों में हरिराम व्यास को। अगली बात हम करते हैं साथियों रसखान पर। इनका समय है 1533 ईस्वी से 1618 ईस्वी। देखिए इनकी 4 प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। कौन कौन सी? सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम, ये 4 प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। ये जन्म से मुसलमान कवि थे परंतु इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भक्ति में समर्पित कर दिया था। सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास जी ने, तदुपरांत भारतेंद्र हरिचंद जी ने इनकी प्रशंसा में एक जगह लिखा है, इन मुसलमानन हरिजनम पे कोटिन हिंदू बारिये। माने ऐसे मुसलमानों पे कोटिन हिंदू बार दिए जा सकते हैं। कैसे? रसखान जैसे। तो रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम है। इनका समय 1533-1618 है। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम इनकी 4 प्रमुख रचनाएं हैं। बात करते हैं मीराबाई। 498 से 1563 ईस्वी। अब देखिए मीराबाई के बारे में इस फुट पद मिलते हैं। नरसी जीरो मायरो ये रचना है। गीत गोविंद की टीका रचना है और राग गोविंद।
देखिए इनकी भक्ति पद्धति कैसी है, माधुर्य भाव की है। किसकी, मीराबाई जी की। समय 1498 से आपका हो जाएगा कौन सा, 1563। बात करते हैं हम माधवदास माधुरी। देखिए माधवदास माधुरी की रचना कौन सी है, माधुरी वाणी। देखिए इनकी इस रचना में निम्नलिखित 8 रचनाओं का संकलन किया गया है। माधवदास माधुरी की जो रचना है श्री माधुरी वाणी, इसमें कौन कौन सी रचनाओं का संकलन है, 8 रचनाओं का। केली माधुरी, बंसीवट माधुरी, वृंदावन माधुरी, उत्कंठा माधुरी, दान माधुरी, मान माधुरी, होरी माधुरी और प्रिया जी की बधाई। ये 8 रचनाओं का संकलन है श्री माधुरी वाणी। किसकी रचना है, माधवदास माधुरी की। ये सभी रचनाएं आरंभ में श्रृंखलाबद्ध रूप से अलग अलग प्रकाशित हुई थी। बाद में इन सभी रचनाओं का श्री माधुरी वाणी नाम से संकलन किया गया। अब देखिए अगला हम बात करेंगे भगवत मुदित की रचना है वृंदावन शतक और रसिक अनन्यमाल। स्वामी हरिदास की रचना है केलीमाल। रूप गोस्वामी की रचना है उज्ज्वल नीलमणि और वक्त रसामृत सिंधु। और सायाजी झूला 1632 से 1703 इनका समय है। रुक्मिणी हरण डिंगल शैली में रचित इस काव्य में कृष्ण रुक्मिणी विवाह का वर्णन किया गया है। और नागदमन, इसमें किशोरावस्था, प्रेम, रासलीला, युद्ध आदि का वर्णन है। बात करते हैं हम जयदेव कवि की। देखिए जयदेव कवि गीत गोविंद इनकी रचना है। रत्नाकर कवि उद्धव शतक इनकी रचना है। बात आती है ध्रुवदास, इनका समय है 1573 से 1643 ईस्वी। चलिए ब्रज लीला, हित श्रृंगार लीला, जीवन दशा लीला, मान लीला, दान लीला, ये इनकी 5 प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं, फिर से देखिए, ब्रज लीला, हित श्रृंगार लीला, जीवन दशा लीला और मान लीला और दान लीला। देखिए नोट क्या है कि इन्होंने लीला के उपनाम से कुल 42 ग्रंथों की रचना की है। कितने ग्रंथ माने जाते हैं ध्रुवदास जी के, 42 ग्रंथ माने जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला बिंदु हमारा क्या है। अगला बिंदु है जीव गोस्वामी, इनकी रचना है भगवत संदर्भ। अगला दामोदर दास, उपनाम इनका सेवक है, सेवक वाणी। परशुराम देव, इनकी रचना परशुराम सागर। श्री मोतीलाल मेनारिया के अनुसार इनके ग्रंथों की संख्या 21 मानी जाती है। किसके, परशुराम देव के। बिहारीदास, बिहारिन दास की वाणी, बिहारिन दास की वाणी किसकी रचना है, बिहारीदास की। राम राय 1503 ईस्वी, राम राय 1503 ईस्वी, इनकी रचना है गीत गोविंद भाषा और आदि बाणी। चंद्र गोपाल 1510 ईस्वी के हैं। इनकी देखिए 5 रचनाएं हैं महत्वपूर्ण। चंद्र 84, अष्टयाम सेवा सुधा, गौरांग अष्टयाम, ऋतु विहार और राधा बिरह। नरोत्तम दास की रचना है सुदामा चरित। देखिए इनके प्रसिद्ध पद कौन कौन से हैं नरोत्तम दास के, तो देखते हैं ये। शीस पगाना झगा तन में, प्रभु जाने को आही बास कही ग्रामा। और धोती पटी से लुटी डपटी, अरु पाए उपानह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज ध्रुवल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनु नाम सुदामा। शीस पगाना जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। अब देखिए अगला सवैया, के ही बिहाल बिवायन सो भय, कंटक जाल गड़े पग जोए। हाय मुखा दुख पाए सखा तुम आए, इतना किते दिन खोए। और देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो नरोत्तम दास जी की ये सुंदर 2 सवैया हैं। कितना सुंदर, कितना रसिक सवैया हैं। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ नारायण दास, इनकी रचना है ज्ञान चौकी, कृष्णपाल, अर्जुन सागर, सत्यपाल और शब्दावली। कौन कौन सी रचना है नारायण दास की, ज्ञान चौकी, कृष्णपाल, अर्जुन सागर, सत्यपाल और शब्दावली। अगली रचना है विट्ठलनाथ सर्वोत्तम स्तोत्र
और श्रृंगार रस मंडन। विट्ठलनाथ की रचना है कौन कौन सी? श्रृंगार रस मंडन और सर्वोत्तम स्तोत्र। द्वारका प्रसाद कृष्णायन, द्वारका प्रसाद किसे? कृष्णायन। चलिए देखते हैं हम गुमान मिश्र नैषधि चरितम और कृष्ण चंद्रिका 1781 ईस्वी। ब्रजवासीदास ब्रज विलास 1770। प्रबोध चंद्रोदय नाटक का हिंदी अनुवाद। मंचित कवि सुरवी दान लीला कृष्णायन। रूप रसिक देव की रचना देखिए लीला विंशित 1730। हरिव्यास यशामृत। नित्य विहार पदावली। बृहदोत्सव मणिमाल। बात करते हैं नागरीदास सावंत सिंह की। जुगल रस माधुरी। फाग विलास। राम रस लता। इश्क चमन। कृष्ण जन्मोत्सव कवित्व। प्रिय जन्मोत्सव कवित्व। गोवर्धन धारण की कवित्व। फाग विहार। भक्तिसार और रसिक रत्नावली। ये सभी रचनाएं 10 किसकी हैं? नागरीदास। चाचा हित वृंदावन दास रचना देखिए लाड़ सागर। व्रज प्रेमानंद सागर। जुगल स्नेह पत्रिका। कृपा अभिलाषा। बेली और भ्रमर गीत। चाचा हित वृंदावन दास। वृंदावन देव की रचना है गीतामृत गंगा कृष्णामृत गंगा। अब देखते हैं, बात करते हैं सुंदरी कुमारीबाई। देखिए इनकी रचना है नेह निधि। वृंदावन गोपी महात्म्य संकेत युगल रसपुंज प्रेम संपुट सार संग्रह रंगझर भावना प्रकाश और रास रहस्य। अब साथियों हम बात करेंगे कृष्ण भक्ति काव्यधारा कवि भक्ति साहित्य से संबंधित प्रमुख संप्रदाय। वाद दर्शन मत माने पंथ, कुछ भी इनका अर्थ एक ही है कहीं तलक। देखिए बात करते हैं सबसे पहले द्वैतवाद ब्रह्म संप्रदाय संस्थापक मध्वाचार्य। अद्वैतवाद स्मार्त संप्रदाय शंकराचार्य। द्वैतवाद सनकादि रसिक संप्रदाय निम्बार्काचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य। अचिंत्य भेदवाद गौणीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। सखी हरिदासी टट्टी संप्रदाय स्वामी हरिदास। विष्णोई संप्रदाय जंभनाथ जंभोजी। रामावत संप्रदाय रामानंद। सिख संप्रदाय गुरु नानक। उदासी संप्रदाय श्रीचंद नानक के पुत्र। सत्यानामी संप्रदाय संत जगजीवन दास। राधा वल्लभ संप्रदाय स्वामी हित हरिवंश। निरंजनी संप्रदाय हरिदास निरंजनी। नाथपंथ एवं संत मत के बीच की कड़ी है। सत्यपीर संप्रदाय अलाउद्दीन हुसैन शाह। बाबा लाली संप्रदाय बाबा लाल। परब्रह्म संप्रदाय दादू पंथ दादू दयाल। सांख्य दर्शन कपिल मुनि। योग दर्शन पतंजलि। न्याय दर्शन गौतम। वैशेषिक दर्शन कणाद। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा दर्शन वेदांत दर्शन बादरायण। चारवाक मीमांसा लोकायत दर्शन चारवाक। स्यादवाद जैन दर्शन पार्श्वनाथ। क्षणिकवाद संघातवाद दुखवाद बौद्ध दर्शन गौतम बुद्ध। पाशुपत दर्शन लकुलीश। बाबरी पंथ बाबरी साहिबा। लाली पंथ लालदास। परनामी संप्रदाय प्राणनाथ। अगला देखते हैं महानुभाव संप्रदाय चक्रधर। तपसी शाखा कीलहदास। रसिक शाखा अगदास परशुराम। महापुरुषिया शाखा शंकरदेव। रामदाई शाखा रामदास। तत्सुखी शाखा जीवाराम। स्वसुखी शाखा रामचरणदास। ये राम भक्ति परंपरा में श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक माने गए हैं। उद्धति शाखा
सहजानंद स्वामी नारायण, भेदा भेद सिद्धांत भास्कराचार्य, अनित्य भेदाभेद सिद्धांत बलदेव आचार्य। हम बात करेंगे साथियों कृष्ण भक्ति के विविध संप्रदाय। कृष्ण भक्ति के विविध संप्रदाय, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपका वल्लभ संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय जिसे कहेंगे, तो पहला है वल्लभ संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय। प्रवर्तक वल्लभाचार्य, दार्शनिक मत शुद्धाद्वैत पुष्ट मार्ग, जन्मकाल 1535 विक्रम संवत, मृत्युकाल इनका 1587 विक्रम संवत, जन्म स्थान ग्राम चंपारण, जिला रायपुर, बिहार। गुरु का नाम विष्णु स्वामी। प्रमुख रचनाएं इनकी देखिए, अणुभाष्य अधूरा ग्रंथ है, सुबोधिनी टीका श्रीमद्भागवत पुराण पर सूक्ष्म टीका है, तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रस मंडन और विद्वन मंडल, पूर्व मीमांसा भाष्य और श्रीमद्भागवत सूक्ष्म टीका। बात करेंगे हम पुष्ट मार्ग की परिभाषा की। देखिए पुष्ट मार्ग की परिभाषा क्या है कि श्री हरिराय के अनुसार जिस मार्ग में लौकिक और अलौकिक, सकाम या निष्काम सब साधनों का अभाव ही श्री कृष्ण के स्वरूप प्राप्ति में साधन है अथवा जो फल है वही साधन है, उसे पुष्ट मार्ग कहते हैं। जिस मार्ग में भक्त विरहावस्था में भगवान की लीला के अनुभव मात्र से संयोगावस्था का सुख अनुभूत होता है और जिस मार्ग में सब भावों में लौकिक विषय का त्याग है और उन भावों के सहित देहादि को समर्पण है, वह पुष्ट मार्ग कहलाता है। विशेष तथ्य देखते हैं। वल्लभाचार्य जी ने 2 प्रकार की भक्तियों की पद्धतियां बताई हैं, विवेचन की हैं, मर्यादा भक्ति और पुष्टि भक्ति। मर्यादा भक्ति साधना सापेक्ष भक्ति है, पुष्ट भक्ति साधना निरपेक्ष भक्ति है। देखते हैं, पुष्टि शब्द संस्कृत की पुष्ट धातु में 3 प्रत्यय से जुड़ने से बना है। इसी शब्द से पोषण शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है, अर्थात ऐसा मार्ग जिसमें भक्त केवल ईश्वर की कृपा ही आश्रित करता है, उसे पुष्ट मार्ग कहते हैं। देखिए वल्लभाचार्य जी द्वारा विक्रम संवत 1576 में गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण शुरू करवाया गया था, जिसे पूर्णमल खत्री द्वारा पूर्ण करवाया गया। पूर्णमल खत्री ही इसका शिल्पी था। अब देखिए इस संप्रदाय में भक्तों के 4 भेद माने गए हैं। कौन कौन से 4 भेद हैं आपके देखते हैं। पहला है प्रभा पुष्टि भक्ति। भक्त संसार में रहकर श्री कृष्ण की भक्ति करता है। मर्यादा पुष्ट मार्ग भक्त संसार के समस्त सुखों से अपना हृदय खींचकर श्री कृष्ण के गुणगान करता है। भक्त ग्रंथों में उल्लेखित सिद्धांतों के अनुसार मर्यादा पूर्वक आचरण करके कृष्ण को पाने का प्रयास करते हैं। पुष्टि भक्त भगवान के प्रति प्रेम करने का भक्त को व्यसन सा हो जाता है। शुद्ध पुष्टि भक्त को अपने भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहता है और गुणगान गाता मस्त रहता है। इस संप्रदाय की कृष्ण का स्वरूप पूर्णानंद पर ब्रह्म पुरुषोत्तममय माना जाता है। राजस्थान में इस संप्रदाय की मुख्य पीठ ग्राम सिहाड़ा नाथ द्वार में स्थापित है। वल्लभाचार्य जी ने अपनी पुष्टि भक्ति तक पहुँचने के लिए निम्न 3 मार्ग बतलाए हैं। मर्यादा, प्रभा और पुष्ट, ये तीनों मार्ग वेद ग्रंथों में उल्लिखित विधि निषेधों का पालन करते हुए ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करना। प्रभा मार्ग क्या है? सांसारिक कर्म करते हुए ईश्वर को प्राप्त करना। पुष्ट मार्ग इसमें भक्त केवल ईश्वर पर आश्रित रहता है। बात करते हैं हम, नोट क्या है इसमें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन तीनों मार्गों को 3 जीवों के नाम से पुकारा है। इस संप्रदाय में जीव को सत्य, नित्य, अणु माना जाता है। वह कभी उत्पन्न नहीं होता है तथा उसके 3 रूप माने गए हैं, शुद्ध जीव, संसारी जीव और मुक्त जीव। वल्लभाचार्य के द्वारा मथुरा उत्तर प्रदेश में
श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था। इस मंदिर का मुख्य शिल्पी पूर्णमल खत्री था। यह मंदिर 1576 विक्रम संवत पूर्ण हुआ था। इस संप्रदाय में अष्टयाम सेवा का उल्लेख भी मिलता है। मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती, शयन, ये इस संप्रदाय के अष्टयाम सेवा हैं। कौन कौन सी? मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थान, भोग, शांति आरती या संध्या आरती और शयन। प्रवर्तक निम्बार्काचार्य बात करेंगे हम। निम्बार्काचार्य माने निम्बार्का संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं निम्ब अर्क आचार्य। मूल नाम इनका आरुणि था। जन्मकाल 1162 ईस्वी। गुरु का नाम नारद मुनि। दार्शनिक मत द्वैताद्वैतवाद, भेदाभेदवाद। प्रमुख शिष्य कौन हैं? श्री निवासाचार्य, श्री औदुम्बराचार्य, श्री गौरमुखाचार्य, श्री लक्ष्मण भट्ट। प्रमुख रचनाएं इनकी हैं वेदांत पारिजात सौरभ, 10 श्लोकी, श्री कृष्ण स्तवराज, मंत्र रहस्य षोडशी और प्रपन्न कल्प बल्ली। ये प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं हैं? निम्बार्काचार्य की, अर्थात निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक की। कौन कौन सी? वेदांत पारिजात सौरभ, 10 श्लोकी, श्री कृष्ण स्तवराज, मंत्र रहस्य षोडशी, प्रपन्न कल्पवल्ली। अब हम बात करते हैं विशेष तथ्य की। राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ सलेमाबाद अजमेर में आचार्य परशुराम द्वारा स्थापित की गई थी। राजस्थान में इस संप्रदाय के प्रचार प्रसार का श्रेय परशुराम जी को ही दिया जाता है। कुछ इतिहासकार निम्बार्काचार्य जी को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार मानते हैं। इस संप्रदाय के अंतर्गत राधा एवं कृष्ण के युगल रूप की उपासना की जाती है। किस संप्रदाय के अंतर्गत? निम्बार्काचार्य माने निम्बार्का संप्रदाय, राधा और कृष्ण की। इस रूप में राधा कृष्ण के वामांग बाईं ओर दर्शाया गया है। इस संप्रदाय के सर्वप्रथम उपदेष्टा आचार्य हंस भगवान माने गए हैं। श्री कृष्ण भट्ट, हरिव्यास देव, परशुराम देव आदि इस संप्रदाय के प्रसिद्ध कवि हुए हैं। कौन कौन? श्री कृष्ण देव, हरिव्यास देव और परशुराम देव निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख कवि, प्रसिद्ध कवि हुए हैं। यह भारत में वैष्णव भक्ति का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। वैष्णव भक्ति का सबसे प्राचीन संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय। बात करेंगे राधा वल्लभ संप्रदाय। प्रवर्तक हैं स्वामी हित हरिवंश गोस्वामी, 1502 से 1573 ईस्वी। प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं? हित 84, राधा सुधा निधि, संस्कृत श्लोक ग्रंथ है ये, स्फुट वाणी और यमुनाष्टक। प्रवर्तन वर्ष 1534 वृंदावन में। विशेष तथ्य क्या है? इस संप्रदाय के अंतर्गत राधा को कृष्ण से भी बड़ा माना गया है। इस संप्रदाय के द्वारा स्थापित मंदिरों में राधा और कृष्ण दोनों की ही मूर्तियां नहीं मिलती, अपितु मूर्ति स्थान के पास में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित रहता है। इसे गद्दी सेवा भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के अंतर्गत प्रेम में तत्सुखी भाव को स्थान दिया गया है। किस संप्रदाय में? राधा वल्लभ संप्रदाय में। इस संप्रदाय के भक्त तिलक के बीच में एक काली बिंदी का प्रयोग करते हैं, जिसमें सीधी रेखाओं को कृष्ण का एवं काली बिंदी को कहें तो राधा का प्रतीक माना गया है। ये चीज़ें ध्यान रखने योग्य हैं। चलिए हम बात करेंगे अगले कुछ बिंदुओं पर। दामोदर दास, हरे राम व्यास, चतुर्भुज दास, ध्रुवदास, नेहा नागरीदास आदि संप्रदाय के प्रमुख कवि हुए हैं। इस संप्रदाय में उपासना का आधार रस माना गया है। उपासना का आधार क्या है? रस माना गया है। इनकी मधुर रचना शैली एवं भाषा के कारण इनको भगवान कृष्ण की बंसी का अवतार भी माना गया है। प्रेम तत्व को हित हरिवंश जी ने सारस तथा चकवा चकवी के प्रणय द्वारा स्पष्ट किया है। अच्छावी कवि चतुर्भुज दास द्वारा रचित हितजू को मंगल रचना स्वामी हित हरिवंश की प्रशंसा में ही लिखी गई थी। अब बात करेंगे हम सखी संप्रदाय। इसी को हम क्या कहते हैं? हरिदासी संप्रदाय। और प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास। स्थितिकाल इनका
1478 से 1573 है। प्रमुख ग्रंथ इनका सिद्धांत पद और केलीमाल है। सिद्धांतों का परिचयात्मक ग्रंथ निजमत सिद्धांत संपादनकर्ता किशोरीदास हैं। और कृष्ण का स्वरूप नित्य निकुंज विहारी श्री कृष्ण। प्रमुख कवि स्वामी हरिनाथ, जगन्नाथ गोस्वामी, नागरीदास, श्री ठल विपुल, विहारिन दास आदि। विशेष तथ्य हमारे हैं, यह निम्बार्क संप्रदाय की ही एक शाखा मानी जाती है। मिश्र बंधुओं ने इसे टट्टी संप्रदाय भी कहा है। इस संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि माने गए हैं। चलिए हम बात करते हैं अगले सिद्धांत, अगले संप्रदाय, माफ़ करें संप्रदाय है सिद्धांत नहीं, तो कौन सा? श्री संप्रदाय। इस संप्रदाय का प्रवर्तन श्री रामानुजाचार्य द्वारा किया गया था। इस संप्रदाय के दार्शनिक मत को विशिष्टाद्वैतवाद के नाम से पुकारा जाता है। यह संप्रदाय मूलतः तत्वमसि सूत्र आधारित माना जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तत् माने उनका, त्वम माने तू और अस माने सेवक है। इस संप्रदाय के अंतर्गत जीव एवं ब्रह्म के मध्य शेषी संबंध माना जाता है। अर्थात इस संप्रदाय में जीव प्राणी को तो शेष अर्थात दास या सेवक माना जाता है तथा ब्रह्म परमेश्वर को शेषी स्वामी के रूप में माना जाता है। रामाश्रयी काव्यधारा के प्रवर्तक स्वामी रामानंद एवं प्रतिनिधि कवि तुलसीदास श्री संप्रदाय के अनुयायी माने जाते हैं। कुछ समीक्षकों के अनुसार रंगनाथ मुनि रघुनाथाचार्य श्री संप्रदाय के सर्वप्रथम आचार्य माने जाते हैं। कौन? रंगनाथ मुनि। अब हम बात करेंगे अगले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। इस संप्रदाय की गुरु शिष्य परंपरा निम्न रही है। रंगनाथ मुनि, पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, यमुनाचार्य और रामानुजाचार्य। इस संप्रदाय में राम को आराध्य माना जाता है। इस संप्रदाय के आदि सर्वप्रथम आचार्य रंगनाथ मुनि राम भक्ति परंपरा के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। श्री संप्रदाय की प्रधान पीठ गद्दी तोताद्री में है। रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। अगला है हमारा चैतन्य संप्रदाय। प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु। स्थितिकाल इनका 1486 से 1533 ईस्वी है। जन्मस्थान नवद्वीप, बंगाल। बचपन का नाम निमाई विश्वंभर गौरांग। दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदाभेद। प्रमुख ग्रंथ गोविंद भाष्य। संपादनकर्ता बलदेव विद्याभूषण। अब देखिए इनका प्रमुख ग्रंथ आपको बता दिया। अगला है, इनमें प्रमुख कवि हैं इस संप्रदाय के सूरदास, माधवदास, भगवान दास, राम राय, मदन मोहन, गदाधर भट्ट और भगवत मुदित चंद्रगोपाल, दीक्षा गुरु केशव भारती। इन्होंने ही इनका नाम बदलकर कृष्ण चैतन्य रखा था। विशेष तथ्य देखते हैं, इन्होंने ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म ये 5 तत्व स्थिर करते हुए ईश्वर को विभु चैतन्य, सर्वज्ञ, स्वतंत्र, मुक्तिदाता और विज्ञान रूप कहा है। अब साथियों राम भक्ति धारा, राम भक्ति काव्यधारा चलिए देख लेते हैं। राम भक्ति काव्यधारा जिन सगुण भक्ति कवियों के द्वारा भगवान विष्णु के अवतार के रूप में राम की उपासना की गई एवं राम की भक्ति पर ही काव्य रचना की गई, इनके द्वारा रचित काव्य को रामाश्रयी काव्यधारा या राम भक्ति काव्यधारा के नाम से पुकारा जाता है। इस काव्यधारा के वास्तविक प्रवर्तक स्वामी रामानंद माने जाते हैं, जबकि गोस्वामी तुलसीदास इसके प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। बात करते हैं अगले बिंदु पर। प्रमुख आलवार भक्त शठकोप को राम भक्ति काव्यधारा का प्रथम कवि माना जाता है। पुस्तक सहस्र गीता। रामाश्रयी काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? इस काव्यधारा में राम की लोक नायक के रूप में, राम को क्या लोक नायक के रूप में स्थापित किया गया है। यह काव्यधारा आदर्शवाद एवं मर्यादावाद पर आधारित मानी जाती है। इस काव्यधारा में प्रबंधात्मक एवं मुक्तक दोनों प्रकार की काव्य रचना की गई हैं। इसमें अवधी भाषा का अधिक प्रयोग हुआ है।
इसके अधिकतर कवियों ने दास्य भाव भक्ति पद्धति को अपनाया है। इस काव्यधारा में प्रकृति के अनेक रूपों का चित्रण किया गया है। इसमें मानवतावाद, समन्वयवाद, सामूहिकता पर बल दिया गया है। इस काव्यधारा में दार्शनिक प्रतीकों का भरपूर प्रयोग है। राम भक्ति धारा में सभी रसों का निरूपण हुआ है, परंतु शांत एवं भक्ति रस की प्रधानता है राम भक्ति शाखा में। इस काव्यधारा के अधिकतर कवियों ने स्वांत सुखाय की भावना से लेखन कार्य किया है। साथियों, हम अगली वीडियो में रामाश्रयी काव्यधारा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो साथियों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ साथियों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।